Dear students, viewers, and friends, welcome to Zealand Spoken English class. Yesterday we have started helping verbs or auxiliary verbs. Yesterday we completed usage of have 1. Today you are learning usage of has in helping verb. Stop. Dear students, you are learning today second one has. How to use has. Read the structure of has carefully. हैज़ का स्ट्रक्चर अच्छा गौर से पढ़िए एंड ऑलवेज रिमेंबर इट, और इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए. नाउ यू विल लर्न हाउ टू यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ऑफ हैज़. स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट ही शी इट. इन द प्रीवियस क्लास you use has, have for I V U they. I V U they के लिए देखिए आपको have आएगा. For he she it प्लस has हमेशा आपको has आएगा he she it के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको और ओनरशिप के लिए भी, बट प्रेजेंट परफेक्ट में आपको वर्ब रहता. बट इन एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब देयर विल बी प्लस अदर वर्ड्स. हैज़ इस्तेमाल करें तो आपको हैज़ रहेगा प्लस अदर वर्ड्स रहेगा, इसमें वर्ब नहीं रहेगा. अब सब्जेक्ट ही शीट के साथ हमेशा आपको हैज़ आएगा. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट ही शी इट प्लस हैज़ प्लस नो प्लस अदर वर्ड्स. आप चाहे तो नो ले सकते हैं, आप चाहे तो डजन ले सकते हैं. डज नॉट, बोथ आर इक्वल. निगेटिव में देखिए ही शीट के साथ प्लस हैज़ प्लस नो प्लस अदर वर्ड्स, और ये ले सकते हैं ऐसा भी ही शी इट प्लस डजंट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स. इसमें अदर वर्ड रहेगा, आपको वर्ब नहीं रहेगा. यूसेज ऑफ हैज़. फॉर एग्जाम्पल you can learn from the example. If you want to say any sentence of the using of have or has, you must use in auxiliaries. It will be very different class from the tenses. You won't get, आपको एक भी सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको टेंसेस में नहीं आता. टोटली मीनिंग्स आपको चेंज हो जाएंगे इसमें. पॉजिटिव सेंटेंस ही हैज़ होमवर्क टुडे. ही हैज़ होमवर्क टुडे मीन्स ही हैज़ होमवर्क टुडे. अब यहाँ पर ही का मतलब आप वो लिए तो मीनिंग नहीं आते. अब ही का मतलब उसे, यहाँ पर ही का मतलब आपको उसे हो जाएगा. उसे आज होमवर्क है. ही हैज़ होमवर्क टुडे, उसे आज होमवर्क है. नेगेटिव सेंटेंस ही हैज़ नो होमवर्क टुडे. ही हैज़ नो होमवर्क टुडे, उसे आज होमवर्क नहीं है. नेगेटिव सेंटेंस ही हैज़ स्कूल टुडे. उसका आज स्कूल है. अब यहाँ पे देखिए ऊपर अभी उसे था, यहाँ पर आके उसका होगा. इट इज़ डिपेंड ऑन द अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग आपके चेंज होते रहते. ही हैज़ स्कूल टुडे, उसका आज स्कूल है. ही हैज़ नो स्कूल टुडे, उसका आज स्कूल नहीं है. ही हैज़ एनुअल एग्ज़ाम इन मार्च. उसका एनुअल एग्ज़ाम मार्च में है. ही हैज़ नो एनुअल एग्ज़ाम इन मार्च, उसका एनुअल एग्ज़ाम मार्च में नहीं है. ही हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. उसे एक बहन और 2 भाइयाँ हैं. उसे एक बहन और 2 भाइयाँ हैं. ही हैज़ नाइदर ब्रदर नॉर सिस्टर. ही हैज़ नाइदर
नाइदर ब्रदर नॉर सिस्टर, ना उसे बहन है ना भाई है। ना नाइदर नॉर मीन्स ना, ये भी मतलब ना है, वो भी मतलब ना है। ही हैज़ नाइदर ब्रदर नॉर सिस्टर, उसे ना बहन है ना भाइयाँ हैं। इट इज़ मीनिंग ही हैज़ सम इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे, ही हैज़ सम इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे, उसे आज ज़रूरी काम है, उसे आज कुछ ज़रूरी काम है। ही हैज़ नो एनी इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे, उसे आज कोई भी ज़रूरी काम नहीं है, उसे आज कोई भी ज़रूरी काम नहीं है। माई फादर हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, माई फादर हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे वालिद को बहुत तजुर्बा है। माई फादर हैज़ नो हेडेक, मेरे वालिद के सर में दर्द नहीं है। माई ब्रदर हैज़ डिग्री, मेरे भाई के पास डिग्री है। माई फ्रेंड हैज़ नो टाइम, माई फ्रेंड हैज़ नो टाइम, मेरे दोस्त के पास वक्त नहीं है। माई फ्रेंड हैज़ ए कार, मेरे दोस्त के पास कार है। माई एल्डर ब्रदर हैज़ नो वर्क टुडे, मेरे बड़े भाई को आज काम नहीं है। माई टीचर हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, माई टीचर हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, मेरे टीचर के पास बहुत इल्म है। माई अंकल हैज़ नो डिग्री, मेरे चचा के पास डिग्री नहीं है। यूजिंग ऑफ शी, सब्जेक्ट, शी हैज़ ओन हाउस, उसके पास ज़ाती मकान है। शी हैज़ नो ओन हाउस, उसके पास, यहाँ पर देखिए शी बोले तो हमेशा आपको वो मालूम है, वो कहते, लेकिन जब हम सब्जेक्ट यहाँ उसके साथ हम ले रहे हैं ओनरशिप के लिए, ओन हाउस, किसी की ज़ाती मलकियत, ज़ाती चीज़ें, तमाम चीज़ों के लिए या बॉडी पार्ट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए क्या लेते, हैज़ लेते। फॉर ही शी इट ओनली, शी हैज़ ओन हाउस, उसके पास ज़ाती मकान है। शी हैज़ नो ओन हाउस, उसके पास ज़ाती मकान नहीं है। शी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। शी हैज़ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारी दौलत है। शी हैज़ वेल्थ, उसके पास दौलत है। शी हैज़ लॉट ऑफ सर्वेंट्स, उसके पास बहुत सारे नौकर है। इट इज़ कॉल्ड ओनरशिप। शी हैज़ इंग्लिश पीरियड नाउ, उसका अब इंग्लिश पीरियड है। शी हैज़ नो इंग्लिश पीरियड नाउ, उसका अब इंग्लिश पीरियड नहीं है। शी हैज़ गुड नॉलेज, उसके पास अच्छी नॉलेज है। शी हैज़ नो नॉलेज, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है। शी हैज़ फीवर, शी हैज़ फीवर एंड हेडेक, उसे सर में दर्द और बुखार है। शी हैज़ फीवर एंड हेडेक। शी हैज़ नाइदर फीवर नॉर हेडेक, ना उसे सर में दर्द है ना बुखार है। नाइदर नॉर। शी हैज़ कंप्यूटर लैब, शी हैज़ कंप्यूटर लैब इन हर स्कूल, उसके स्कूल में कंप्यूटर लैब है। शी हैज़ नॉदर, शी हैज़ नाइदर फादर नॉर मदर, ना उसे माँ है ना बाप है, ना उसे माँ है ना बाप है। ना उसे वालिद है ना उसे माँ है, ना उसे माँ है ना
नाइदर नॉर मीन्स ना ना, ना उसे वालिद है ना उसे माँ है, दोनों भी नहीं। इट्स मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म यूजिंग ऑफ हैज़, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब देखिए आपका सब्जेक्ट ही शी इट था, अगर हम सब्जेक्ट हैज़ क्या करें, सब्जेक्ट के बाद ले ले तो हमारा ओनरशिप बता रहा था। बिफोर सब्जेक्ट वी आर टेकिंग हैज़, हाउ टू मेक ए क्वेश्चन, अगर हम हैज़ पहले ले लें क्वेश्चन बन जाएगा हैज़ ही, क्या वो, हैज़ शी, क्या वो, क्या उसके पास, क्या उसके पास, हैज़ इट, क्या वो, क्या उसके पास, हैज़ इट, प्लस अदर वर्ड्स। सी द क्वेश्चंस। हैज़ेंट, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, इसमें सवाल भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा। क्या उसके पास टाइम नहीं है, हैज़ेंट शी, हैज़ेंट शी टाइम, क्या उसके पास टाइम नहीं है। हैज़ेंट शी मनी, क्या उसके पास मनी नहीं है। हैज़ेंट प्लस ही शी इट प्लस अदर वर्ड्स। डजंट ही शी इट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, चाहे डजंट भी पहले ले सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। डजंट ही हैव टाइम, क्या उसके पास वक्त नहीं है। हैजंट शी टाइम, ऐसा ही बोल सकते हैं वैसा ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन कैसा बनता देखिए, हैज़ ही होमवर्क टुडे, क्या आज उसे होमवर्क है। क्वेश्चन फॉर्म एंड निगेटिव। हैजंट ही वर्क टुडे, क्या उसे आज काम नहीं है। हैजंट ही वर्क टुडे, क्या आज उसे काम नहीं है। हैज़ ही स्कूल टुडे, हैज़ ही स्कूल टुडे, क्या आज उसका स्कूल है। स्टॉप। हैज़ शी एनुअल एग्ज़ाम फ्रॉम मार्च, क्या उसके मार्च से एनुअल एग्ज़ाम्स है। हैवंट ही HAS, हैज़ंट ही एनुअल एग्ज़ाम फ्रॉम मार्च, क्या उसका मार्च से एनुअल एग्ज़ाम नहीं है। हैज़ ही यूअर पेन, क्या उसके पास आपका पेन है। हैज़ ही यूअर पेन, क्या उसके पास आपका पेन है। हैज़ेंट HAS, हैज़ेंट ही यूअर पेन, क्या उसके पास आपका पेन नहीं है। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। हैज़ेंट ही यूअर मनी, क्या उसके पास आपके पैसे हैं। हैज़ेंट ही यूअर मनी, क्या उसके पास आपके पैसे हैं। HAS, हैज़ेंट ही यूअर मनी, क्या उसके पास आपके पैसे नहीं हैं। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। यूजिंग ऑफ शी, सब्जेक्ट शी, हैज शी ओन हाउस, हैज शी ओन हाउस, क्या उसके पास ज़ाती मकान है। हैज शी ओन बिल्डिंग, क्या उसके पास ज़ाती मकान है। हैज शी ओन कार, यहाँ पर आप कार भी कर सकते, खाली अदर वर्ड चेंज करना है आप। हैज शी ओन कार, क्या उसके पास ज़ाती कार है। क्या उसके पास, यहाँ पर वो नहीं बोलेंगे आप,
उसके पास, मीनिंग विल बी चेंज। हैजंट शी ओन हाउस, क्या उसके पास जाती मकान नहीं है। हैजंट शी, हैज़ नॉट है, हैजंट का फुल फॉर्म देख लीजिए, हैज़ नॉट। हैजंट शी ओन हाउस, क्या उसके पास जाती मकान नहीं है। कार, हैजंट शी ओन कार, क्या उसके पास जाती कार नहीं है। हैज शी, हैज शी टाइम, हैज शी इंग्लिश पीरियड नाउ, क्या उसके पास, हैज शी इंग्लिश पीरियड नाउ, क्या उसे, क्या उसका अब इंग्लिश पीरियड है। अब इंग्लिश पीरियड को निकाल के अब टाइम लगा दिया आप। हैज शी टाइम नाउ, क्या उसके पास अब टाइम है। हैज शी टाइम नाउ, क्या उसके पास अब टाइम है। हैजंट शी इंग्लिश पीरियड नाउ, क्या उसका अब इंग्लिश पीरियड नहीं है। हैजंट शी मनी, हैजंट शी मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं है। हैजंट शी चिल्ड्रंस, हैजंट शी चिल्ड्रन अदर वर्ड, क्या उसे बच्चे नहीं हैं। लाइक दिस। हैज शी गुड आइडिया, क्या उसके पास अच्छा आइडिया है। हैज शी गुड आइडिया इन हर, इन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है। हैजंट शी गुड आइडिया इन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में अच्छा आइडिया है, नहीं है। हैजंट शी गुड आइडिया इन हर माइंड, इन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में अच्छा आइडिया नहीं है। हैज शी टीवी, हैज शी टीवी। अब जो भी चीज़ पूछना आपको लगा दे सकते हैं इसमें। क्या उसके पास टीवी है। हैज शी टीवी, क्या उसके पास टीवी है। हैज शी रेफ्रिजरेटर, क्या उसके पास रेफ्रिजरेटर है। अब अदर वर्ड्स में क्या क्या आते हैं, जो जो आ सकते हो लिख। हैज शी बैंक बैलेंस, क्या उसके पास बैंक बैलेंस है। हैज शी आधार कार्ड, क्या उसके पास आधार कार्ड है। हैज शी पासपोर्ट, क्या उसके पास पासपोर्ट है। हैज शी एक्सपीरियंस, क्या उसके पास तजुर्बा है। हैज शी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ओनली जस्ट यू हैव टू चेंज अदर वर्ड्स। हैजंट शी टीवी, क्या उसके पास टीवी नहीं है। इफ़ यू वांट टू से क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। हैजंट शी माइंड, क्या उसको दिमाग नहीं है। हैजंट शी हैंड बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स यू कैन यूज इट। हैजंट शी हैंड्स, क्या उसको हाथ नहीं है। हैजंट शी माइंड, क्या उसको दिमाग नहीं है। हैजंट शी नॉलेज, क्या उसको नॉलेज नहीं है। लाइक दिस यू कैन मेक मेनी मोर। हैज शी कंप्यूटर, हैज शी कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है। हैजंट शी कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है। These are the question form and these are the WH question. Now you will see more WH questions. How much knowledge has he?
फॉर जेंट्स, हाउ मच नॉलेज हैज़ ही, उसके पास कितनी नॉलेज है। इंस्टेड ऑफ ही यू विल चेंज शी, हाउ मच नॉलेज हैज शी, उसके पास कितनी नॉलेज है। सी दिस, हाउ मच मनी हैज़ ही, उसके पास कितना पैसा है। हाउ मेनी ब्रदर्स हैज़ ही, अब ही के प्लेस पे यू कैन चेंज शी। हाउ मेनी ब्रदर्स हैज़ ही, उसे कितने भाइयाँ हैं। हाउ मच वर्क हैज़ ही, उसे कितना काम है। हाउ मेनी सब्जेक्ट हैज़ ही, उसे कितने सब्जेक्ट्स है। हाउ मेनी आइज हैज़ ही, उसको कितने आँखें हैं। हाउ मेनी फिंगर्स हैज़ ही, उसे कितने उंगलियां हैं। लाइक दिस, हाउ मच नॉलेज हैज़ ही, उसे कितना इल्म है, उसके पास कितना इल्म है। हाउ मच मनी हैज़ ही, उसके पास कितना पैसा है। हाउ मेनी ब्रदर्स हैज़ ही, उसको कितने भाइयाँ हैं। हाउ मच वर्क हैज़ ही, उसको कितना काम है। हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैज़ ही, उसे कितने सब्जेक्ट्स है। दीज आर द यूजिंग हैज़ क्वेश्चन फॉर्म एंड क्वेश्चन प्लस नेगेटिव एंड WH क्वेश्चन. It will help you to understand easily English. You can speak easily. Make these questions all answers. How to answer it? Write down all answers. Use it in spoken always. You can understand what is the difference between have and has. Watch again and again. Share it to others. Thank you for watching. All viewers, thank you very much.